एक प्लेयर का जो एजेंट है उसके साथ एक चीफ सिलेक्टर की जो है वो उसके साथ पार्टनरशिप हो, तो जिसकी बिना पर इंजमामुल हक को बुलाया गया था। तो उसके ऊपर इंजमामुल हक का कहना था कि मुझे बताया गया था, बोर्ड ने बताया, कॉल की और बताया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो मैंने यही समझा कि बजाय कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जाएं या कोई हो, मैं अपने जो औहदा है उससे साइड से हो जाता हूँ ताकि कमेटी जो है वो तहकीकात कर ले। और मजीद जो है वो अब हमें देखना होगा कि जो कमेटी बीसीबी की जानिब से बनाई गई है वो क्या तहकीकात करती है, क्या कुछ इस मामले से निकालती है, तो फिर हमें अंदाजा हो पाएगा कि इसके अंदर कितनी एक सच्चाई है और इंजमामुल हक का जो है वो क्या वाकई ही जो है वो प्लेयर एजेंट है, उसके साथ कोई ताल्लुकात या पार्टनरशिप की या नहीं थी। अच्छा, ये भी बताइएगा चिराग फलोच, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से जब वो मुलाकात के लिए गए थे तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, इसकी अब क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, उनका अपना आखिरी जो है वो उनकी मुद्दत का, उनकी 4 महीने की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उनको क्योंकि औहदा सिर्फ 4 महीने के लिए एक दफ़ा दिया गया था, तो इसलिए जो है वो अपने मामलात के अंदर भी बिजी हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ अपने मामलात को सीधे कर रहे हो, लेकिन जो ज़राए की जानिब से बताया गया था कि इंजमामुल हक जो है वो वहाँ गए तो उनकी जो मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे ज़का अशरफ जो है पीसीबी हेडक्वार्टर आए ही नहीं। तो जिसकी बिना पर जो है नाराज होकर जो इंजमामुल हक पीसीबी साबिक चीफ सिलेक्टर हो चुके हैं, वो वहाँ से जो है वो नाराज होकर वापस चले गए। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पीसीबी चेयरमैन को भिजवा दिया है। तो चिराग, इस इस्तीफे की मंजूरी के हवाले से क्या इत्तलात सामने आ रही हैं, कहा क्या जा रहा है, अब इम्कान क्या है? जी, पीसीबी चेयरमैन उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से अब ये मामलात खुले हैं तो पीसीबी चेयरमैन जो है वो इनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन खोली गई इंजमामुल हक के ऊपर। तो लेकिन ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो है उनके वो इंजमामुल हक का जो है इस्तीफा कबूल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो अगर इनको। ठीक है चिराग, आप हमारे साथ रहेगा। साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त के लिए। हारून साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि क्या जो चीफ सिलेक्टर होता है, प्लेयर्स की एजेंट कंपनी जो होती है, इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हो सकती है? ये मामला अगर होती भी है तो ये असरअंदाज हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो नहीं, देखिए ये नॉर्मली आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जी। तो ये बात स्टैब्लिश नहीं हुई है कि क्या ये इंतजाम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। देखिए, आप जब चेयरमैन पीसीबी का जॉब लेते हैं सिलेक्शन कमेटी का, तो आपका फिर टोटल फोकस सिर्फ आपकी सिलेक्शन ही रह जाती है। उसमें आपको जूनियर टीम भी शायद आपको मिल जाती है अगर आपने उनसे इस तरह की बात की और फिर आपका काम सिर्फ सिलेक्शन है, तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं कर सकते आप। इवन मुझे तो इतना याद है कि हम चैनल में भी नहीं बैठते थे जी। तो हारून साहब, अब मामला तो काफ़ी पेचीदा हो गया है। अब उन्होंने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इस्तीफा इस वजह से दिया है, ओहदे से इस वजह से अलग हुआ हूँ कि शफाफ इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई जा सके। हाँ, देखिए ये तो बात इंतजाम की बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, सारी स्पेकुलेशन थी, लोग डॉक्यूमेंट भी फ्लोट कर रहे हैं कि जी वो फलानी कंपनी में इनका इंटरेस्ट है, ये है वो है। अब वो तो आपको पता है आजकल तो फेक इतनी चीजें आती हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट बनना भी कोई इशू नहीं है। तो अगर इंतजाम ने ये कहा है तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अब वो चेयरमैन के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, तो बात की बात है। लेकिन इंतजाम का अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए तो आई थिंक जरूर कराई जानी चाहिए। तो अभी हम इस इस्तीफे के मुतहमिल हो सकते थे, पहले ही हमारी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, अब मजीद ये जो भौचाल है इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, इस पे तो मैं ये कहूँगा कि एक तो टाइमिंग ही बहुत गलत है और इसमें मैं इसलिए देखता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो उनका बहुत ज्यादा रोल लग रहा है। हर चीज में वो मतलब आगे छोटी छोटी बात के ऊपर भी आके इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी किसी को कह देते हैं फलाने ने मेरे पर कह दिया कि मैंने टीम सेलेक्ट की है, वर्ल्ड कप की टीम इंतजाम ने सिलेक्ट नहीं की। मतलब एक चेयरमैन की तरफ से बैठ के इस तरह की बातें, फिर वो जो कप्तान के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी उसका फोन नहीं सुन रहे या वो कह रहे कि उसने फोन ही नहीं किया। तो आप सोचे तो सही कि इस वक्त आपका वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, इस वक्त टीम को फोकस करना है अपनी गेम के ऊपर, मैचेस के ऊपर। आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो आप लड़कों को तो कम से कम फ्री हैंड दें, तो अपना फोकस करें, रीफोकस हो। अब रिजवान का नाम आ गया उस कंपनी में, अब सोचे तो सही कि रिजवान वगैरह जो है इन सब की मेंटल कैपेसिटी, इस वक्त सिचुएशन क्या होगी, क्या वो फोकस कर सक रहे होंगे? अगर आज बीइंग अ कैप्टन क्या फोकस कर रहे होंगे? तो टाइमिंग तो आप देखते हैं यार, ये सारी चीजें वर्ल्ड कप के बाद भी कर सकते थे। आपको जरूरी है कि सारी चीजों को आप हाईलाइट करें ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेल रही है और वहाँ की कोई सपोर्ट भी नहीं है। देखिए, आप इंडिया गए हैं, वहाँ तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही। तो जो भी सपोर्ट मिलनी थी वो हमारे मुल्क से ही मिल रही थी ना। और वो आपका पीसीबी जो पेरेंट बॉडी है वही अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा?
सर आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से अहम खबर की डिटेल्स देते हैं। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर अब पीसीबी में एक नया भूचाल आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने इस्तीफ़ा दे दिया ओहदे से। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट पार्टनरशिप का इल्ज़ाम है। इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया है। इंजमामुल हक को पीसीबी ने आज प्लेयर्स के एजेंट की कंपनी में शेयर होल्डर्स होने से मुताल्लिक़ तहकीकात के लिए तलब किया था और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा था कि ये काफ़ी संजीदा नौइयत का इशू है जिसकी बाकायदा तहकीकात होंगी और टीम की वर्ल्ड कप से वापसी पर एक एजेंट के लिए प्लेयर्स की तादाद महदूद करने का कानून भी बनाया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपके वक्त के लिए। अब्दुर्रहमान, इस मौके पर जब हमारी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, इतने अहम मैचेस खेले जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में इंजमामुल हक साहब का इस्तीफ़ा और फिर जो इस वक्त चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब हैं उनकी जानिब से जो भी पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? सबसे पहले तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया मेरे ख्याल में तो अच्छा डिसीजन है कि खुद ही छोड़ दिया। सेकेंडली टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से मेरा ख्याल है लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे इदारे के लोग सारे ये जो भी इसके पीछे है कि अगर ये फौरन मेरा ख्याल है हार के लिए तैयार बैठे थे कि जब भी हारेंगे फौरन हम अपनी चीजों को डिक्लेयर कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आप खुद ही चाह रहे हैं हमारी टीम हार जाए और जो भी चीजें आपने फाइनलाइज की हुई हैं पहले से, ये तो मुझे लग रहा है सब सिर्फ लिखा हुआ है, प्री प्लान थे कि हमने यही चीजें करनी है, हार जाएंगे। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, मुल्क को लहदा दुख होता है सारे फैंस को, और टीम अभी उधर ही है। उसी के दौरान आप कैप्टनसी की बातें अगर शुरू कर देंगे तो जो परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर हैं वो भी नहीं देंगे, तो फिर आप अपनी टीम के रिजल्ट कैसे मांग सकते हैं? ये तो बिल्कुल अनफेयर है कि आप अभी टीम टूर पे और उन चीज़ों को डिस्कशन में हाईलाइट कर दें, कप्तान के मैसेजेस लीक कर दें, और ये चीज़ें तो ऐसे लगता है कि बचकाना खेल हो रहा है कि इंतजार में थे कि बाबर को कब उतारे। तो अगर एक बंदे को नहीं बर्दाश्त हो रहा किसी से तो वर्ल्ड कप खत्म होने दे, वापस आना है पाकिस्तान टीम में, कप्तान ने भी वापस आना है, जिसको भी बनाना है। आप बैठ के सारे अपने जितने भी बंदे हैं बैठ के फैसला करें जो मुल्क के लिए अच्छा हो। ये नहीं उन लोगों के फायदे के लिए नहीं कि जो सोच रहे हैं अंदर के इसको हटा के हम अपनी चीज़ों को आगे फायदे के लिए फायदा ले लें, तो ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसान भी होती हैं माय पॉइंट ऑफ व्यू। और सिलेक्शन के हवाले से भी आज भी कुछ शो में बातें हुई, चेयरमैन साहब ने हारून भाई के बारे में भी कहा, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें इदारे के अंदर से ही आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। तो अगर आप सबको ऐसे बता देंगे तो फिर मुल्क की भी बदनामी होती है, प्लेयर्स वैसा परफॉर्म भी नहीं, और वर्ल्ड कप है ये कोई क्रिकेट सीरीज नहीं है किसी टीम के साथ कि आप जो मर्जी कर लो। मेरे ख्याल में इससे तो बहुत ही परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, और जो नजर आई है, और प्लेयर्स भी आपस में वैसे नहीं है जैसे बिफोर वर्ल्ड कप से। तो जब आप खुद ही इंतजार फैला देंगे तो परफॉर्मेंसेस वो फिर भूल जाएं। तो अब्दुर्रहमान साहब, अभी जो मौका है आप खुद बता रहे हैं कि इस वक्त ये मौका जो है वो बड़ा नाजुक था, नाजुक सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में इंजमामुल हक साहब जो हैं वो थोड़ा सा वेट कर लेते, या फिर अगर उन पर इंक्वायरी बिठा ही दी गई थी तो इंक्वायरी का वो हिस्सा भी बन जाते, साथ में अपने ओहदे के फ़राइज़ जो वो भी सर अंजाम देते रहते। देखिए, जब आप ओहदे पे होते हैं तो आपको जब आपकी चीज़ें कुछ सामने आती हैं तो फिर आप वो जॉब नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस जॉब पे आप हैं उस जॉब में आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज आ गए, आप वो जाहिर भी हो गए, तो फिर ऐसी सूरत में तो वो जॉब पे नहीं होने चाहिए, उनकी जगह कोई और होना चाहिए। वेट करें, अभी तो सिलेक्शन फिर बड़ी दूर है, आगे टेस्ट मैचेस के लिए जाना है, वर्ल्ड कप खत्म होगा फिर चीज़ें डिसाइड होगी। तो मेरे ख्याल से कि आज मीटिंग भी थी उनकी, तो मीटिंग में बेहतर उन्होंने समझा कि मैं रिजाइन कर दूं। हो सकता है कि चेयरमैन ने कहा कि आप रिजाइन कर दें, ये तो दो सूरतें हैं ना, हम अंदर की बात अभी थोड़ी देर में ये भी पता लग जाए। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। हारून रशीद साहब, आप क्या कहेंगे? अब ये जो सूरत हाल है इसमें हमारी क्रिकेट टीम जो है कितना उसको नुकसान जो है मज़ीद उसका सामना करना पड़ सकता है? इंक्वायरी बिठा दी गई है, कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो अब बिठा दी जाएगी ताकि तमाम तर जो मामला है इसकी वेरिफिकेशन की जा सके। सिर्फ ये मुझे क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है क्या इसने इंतजाम को बुलाया, इंतजाम अपीयर हुआ है इस कमेटी में कि नहीं, इंतजाम ने इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे इस कमेटी पे एतमाद नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इस चीज़ का इससे कोई पता नहीं है कि उसने इंतजाम ने किस बिना के ऊपर इस्तीफा दिया, क्या इस बिना पर दिया कि उसको कमेटी में क्यों बुलाया गया।
अब वो भी तो ये चीज को क्लियर करे ना। मेरे नजदीक इंतजाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को क्लियर करना चाहिए कि किन वजूहत के बिना पर उसने इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप जब टीम वहां पर मौजूद है आपने इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे ये कि दुनिया में, जैसे अभी रहमान ने कहा, आप देखिए ना दुनिया का इस वक्त मीडिया इकट्ठा हुआ है इंडिया में। आपकी जो भी बात निकलेगी छोटी सी वो पूरी दुनिया में आनंद फानंद फैल जाएगी। तो पाकिस्तान की ही तो बदनामी हो रही है। इस वक्त तो लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे होंगे तो उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहा है, चेयरमैन पीसीबी इल्जाम लगा रहा है कि टीम किसी प्रीवियस रिजीम के बंदे ने सेलेक्ट की थी। तो मतलब ये चीजें तो मतलब मजाक ही सबब बन रही होंगी ना दुनिया भर में। तो इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था। चिराग बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, इस तमाम मामले के बारे में उनसे भी डिटेल्स लेते हैं। चिराग, ये जो प्लेयर्स के एजेंट कंपनी के साथ चीफ सेलेक्टर की पार्टनरशिप की बात हो रही थी, इंजमामुल हक साहब का क्या मौक़िफ़ इस बारे में सामने आया अब तक? चिराग से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर पीसीबी में भूचाल आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट पार्टनरशिप का इल्ज़ाम सामने आया है। इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया है। और जो क्रिकेट माहिरीन हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मौका काफ़ी नाजुक था। अभी इस तमाम तर मामले में चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये रद्द अमल और फिर इस तरह से इतना बड़ा इस्तीफ़ा सामने आना। हारून रशीद साहब, माजी में अगर बात करें तो कोई इस तरह की मिसाल हमें मिलती है कि इस तरह से हमारी टीम जो है वो बैरून मुल्क हो, वहां पर परफॉर्मेंस और ये सारी सूरत हाल का सामना और ऐसे में इतना बड़ा इस्तीफा सामने आना? मुझे तो कभी भी कोई वर्ल्ड इवेंट में ऐसी कोई मुझे मिसाल नहीं मिलती जिसमें ऐसा कोई हो रहा हो। इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि इंक्वायरी कमेटियां नहीं बैठी, ये सब चीज हो जाता था जब इवेंट गुजर जाता था। जब यानी कि वर्ल्ड कप का इवेंट गुजर जाए उसके बाद आप तो आपका सवाबदीद है, आप जो मर्जी करना चाहें वो कर लें। लेकिन इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपको पता है कि इस वक्त तीन मैच बाकी हैं अभी, उसको जीतने के चांसेस भी हैं, और अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा कर जाती है तो यू नेवर नो दूसरी टीमों को अगर अपसेट होते हैं तो आप एक ही पॉइंट पे आगे कहीं खड़े हो जाएं। तो चौथी टीम का फैसला नेट रन रेस पे हो तो आप ये भी तो देखेंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। रिजवान के ऊपर आपने ये बात कर दी, रिजवान की सब क्या फोकस होगी? ये आप बाबर आजम को आपने एक मैसेज मंगवा के और कहते हैं कि मैंने फोन नहीं किया, तो उसकी तो फोकस टोटल क्रिकेट के बजाय किसी और चीजों में चला गया। अगर मुझे किन चीजों में उलझा रहे हैं? मैं क्रिकेट टीम लेके आया हूँ जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं हो रही, हम लोगों ने सबने मिलकर प्लेयर्स ने टीम को कैसे बेहतर करें, परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करें, क्या इसकी हम इन चीजों पर लगे हुए हैं कि इनकी हम सफाइयाँ देते रहें? तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक कैसे ये कह रहे हैं कि रहमान टाइमिंग बहुत गलत है जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, ज़का अशरफ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर ये मफादात का टकराव ये है जिसमें एक ही कंपनी से 7-8 प्लेयर्स और चीफ सेलेक्टर भी मुंसलिक हैं। ये काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम है उनकी जानिब से। अब्दुर्रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं? चिराग, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त इंजमामुल हक की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जो भी इल्ज़ाम या जो भी सवालात इस वक्त चेयरमैन पीसीबी की जानिब से उन पर उठाए जा रहे हैं, जो प्लेयर्स के एजेंट कंपनी के साथ चीफ सेलेक्टर की पार्टनरशिप की बात हो रही है। जी, इंजमामुल हक का इस हवाले से कहना है कि इंजमाम जो है वो उनका कहना है कि कमेटी जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले तो उसके बाद जो इस मामले पर बात करेंगे, क्योंकि पीसीबी की जानिब से 5 रुपये की कमेटी बनाई गई है और बोर्ड कमेटी जो है वो पीसीबी को तमाम जो वो तफसीलात इकट्ठी करेंगी, उसके बाद जो है वो इस मामले पर कोई बातचीत कर पाएंगे। तो उन्होंने भी इस हवाले से माजरत की है, बात की तफसीलात जो है वो देने से उन्होंने माजरत की है, क्योंकि पीसीबी अब जो उन्होंने कमेटी बनाई है उस कमेटी के ऊपर जो है बातचीत होगी, वो तहकीकात करेगी, तो उसके हवाले से उसके बाद जो है वो दीगर जो है मामला के ऊपर बातचीत हो पाएगी सही तरीके से। इंजमामुल हक ने भी इसके ऊपर सही तरह से बात करने से या तफसीलात बताने से गुरेज किया है। ठीक है, तो चिराग, जो 5 रुकनी कमेटी इस वक्त अमल में लाई गई है उसके बारे में क्या अपडेट करेंगे आप? कौन कौन शामिल है इस कमेटी में? जी, अभी पीसीबी जाने से कोई इस तरह नाम सामने नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कमेटी बनाई गई है पीसीबी जाने से। जो पीसीबी ज़राए की जाने से बताया गया है कि 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है। जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही थी कि इंजमामुल हक जो है वो एक ऐसी कंपनी के साथ उनके शेयर हैं जो कि प्लेयर्स को मैनेज करती है, प्लेयर्स की एजेंट जो है वो उनके साथ उनके शेयर हैं। तो इस हवाले से जो है वो अब देखने की बात है कि जो कमेटी बनेगी उसके बाद जो तहकीकात होंगी क्या वो सच इंजमामुल हक के ऊपर सच साबित हो पाएंगी या उसको जो है वो
साबित नहीं कर पाएगी जो कि इंजमाम के ऊपर लग चुकी हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि पीसीबी जो है इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, जो कि कमेटी उसकी तहकीकात करके उनको जो है तफसीलात देगी। ठीक है चिराग, आप हमारे साथ ही रहेगा। हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हारून रशीद साहब, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये कहना है कि सिलेक्शन कहीं और से हो रही है, ये काफ़ी संजीदा नौइयत का मामला है, काफ़ी अहम सवाल है जो कि उन्होंने उठा दिया है। ये मैं तो इस पे हंस ही सकता हूँ और क्या मैं कह सकता हूँ, आई मीन एक ऐसे चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी के, वो उनको यही नहीं पता कि एक जो साबिका कमेटी थी वो 30 जून को के बाद एग्जिस्ट नहीं कर रही, और किस तरीके से वो किसी साबिका कमेटी के चेयरमैन को कह रहे हैं कि वो टीम तो वो बना के जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपने बाद में इंतजाम को फिर क्यों अपॉइंट किया। और दूसरी चीज ये है कि टीम हार रही है तो आप ये सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या अगर आप टीम जीतती तो फिर भी आप नहीं कहते कि हारून रशीद की टीम बनाई। तो दिस इज समथिंग जो कि समझ में ना आने वाली बात है। तो एनीवे, अब जो भी वो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, तो अब देखें उसके आप सम्राट तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने इंतजाम ने रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने दूसरी चीज देखें कि आप कह रहे हैं कि 5 की कमेटी जिनके नाम ही नहीं है, यानी अभी तक नाम ही नहीं पता और अब कमेटी बन गई थी। पता लगे कि वो कितने कौन लोग हैं, क्रेडिबल लोग भी हैं कि नहीं जो कमेटी करेंगे, सारी चीजों को समझते भी हैं कि नहीं है। पहले नाम आएंगे तो आप उसके ऊपर कोई राय कायम कर सकते हैं कि ये कमेटी जो है वो इतनी फाल भी है नहीं है। यानी जब नाम आएंगे तो हो सकता है इंतजाम का रिएक्शन भी आ जाए कि जो मुझे इस कमेटी पे एतमाद ही नहीं है। तो ये वाली भी चीजें देखनी होगी कि क्या ये डिसाइड करते हैं नाम कब ये इसको क्लोज करते हैं। तो हारून रशीद साहब, ये मामला जो है किस तरह से सूरज साहब आप देख रहे हैं? आपका क्रिकेट से काफ़ी गहरा ताल्लुक है, आपके ज़रा क्या कहते हैं कि एकदम से इतना बड़ा डिसीजन और इतने बड़े सवालात उठा देना चीफ सेलेक्टर पर और फिर इतना बड़ा इस्तीफा सामने आ जाना? देखिए, मैं तो ये फील करता हूँ कि इंतजाम का नाम इतना बड़ा है, ऑब्वियसली आपने पहले उसको, वो तो अपने हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत बड़ा नाम है, इंतजाम बहुत बड़ा नाम है। ये अगर बड़ा नाम है तो आप उसको अपने सामने बुला के उनसे बात करें ना। अब वो उसको इन्होंने शायद बुलाया है नहीं बुलाया मुझे तो नहीं पता है, हम तो ये सारी खबरें ही सुन रहे हैं कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई थिंक इसको मेरे अपने नजदीक मुझे सबसे बड़ा इख्तिलाफ टाइमिंग से है। आप वर्ल्ड कप के दौरान ये चीजें नहीं कर सकते थे, इससे कि आपकी एक एक खबर इस दुनिया के पूरे मीडिया में फैल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है, ये टाइमिंग्स अभी ठीक नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ थे और अब्दुर्रहमान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका चिराग बलोच, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी में भूचाल आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।